Hello students, Standard 7, Subject SS, Semester 2, Chapter number 9, Social Life। यहाँ पर हमारे इंडिया की सोशल लाइफ के बारे में डिस्कशन किए गए हैं। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया, नॉर्दर्न पार्ट, सर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं। ओके, अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको हाव भाव, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, पहनावा, ड्रेसिंग, खान पान, वो सब में वेरिएशंस दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर की सोशल लाइफ के बारे में डिस्कशंस किए गए हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया के अंदर भी इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है। इट इज़ अ कंट्री ऑफ बिविल्डरिंग ग्रेट डाइवर्सिटी, और ये माना जाता है कि इसके अंदर भी बहुत सारी वैविध्यता है। डाइवर्सिटीज आर देयर। Nowhere on earth does humanity present itself in such dazing। तो मानवता है जो यहाँ पर ही देखने को मिलती है, क्रिएटिव बर्स्ट ऑफ कल्चर एंड रिलीजन, और जो जन्म देती है संस्कृति को, धर्म को, कास्ट, क्रीड, टंग्स मीन्स भाषाएं, सबको जन्म देती है। होम टू द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड रीजन ऑफ हिस्टोरिक ट्रेड रूट्स एंड वास्ट एम्पायर। तो जो पुराने पाश्चात्य संस्कृति की बात करें तो एंशियंट में थे घर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बनाए गए थे उस संस्कृति में। फिर पास्ट में देखें तो रूट्स, व्यापार करने के जो रास्ते थे वो बड़े बड़े एम्पायर्स, राजा रजवाड़ा। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ इट्स कमर्शियल एंड कल्चरल वेल्थ। तो हमारा जो इंडिया है वो जाना माना है ट्रेड की वजह से, दैट इज़ कॉमर्स, और संस्कृति की समृद्धि से माना जाता है। पास्ट में भी लंबे समय तक ये माना जाता था। हाई माउंटेन रेंज, ऊंचे पर्वतमालाएं, वास्ट सी, बहुत ही बड़ा समुद्र एरिया, लार्ज रिवर इरिगेटेड लैंड, और बहुत ज़्यादा सिंचाई की सुविधा वाली ज़मीनें, काउंटलेस रिवर्स, जो गिनती भी कम पड़े उतनी सारी नदियाँ बहती है हमारे भारत देश में। डार्क फॉरेस्ट, स्ट्रीम का मतलब है प्रवाह, तो नदियाँ और प्रवाह जिसकी गिनती भी बहुत कम पड़ती है उतने सारे प्रवाह और नदियाँ हैं। उसके बाद डार्क फॉरेस्ट मीन्स बहुत ही घने जंगल होते हैं। सैंडी डेजर्ट, रेत वाले जो डेजर्ट है वो। ऑल दिस हैव एडॉन इंडिया विथ एन एक्सेप्शनल डाइवर्सिटी। तो ये ऐसी वैविध्यता दूसरे किसी में नहीं है, सिर्फ हमारे भारत देश में, इंडिया के अंदर ही डाइवर्सिटी, वैविध्यता मानी जाती है। अमॉन्ग द पीपल देयर आर न्यूमरस रेसेस। हमारे भारत के अंदर भी अलग अलग जाति, धर्म, भाषाएं, डिलेक्ट्स, अलग अलग संस्कृति से आए हुए हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम दे वो देमसेल्व्स इनटू इंट्रिकेट फैब्रिक ऑफ इंडियाज सोशल लाइफ। तो अपने भारत के ढांचे में ढाल देते हैं, वैसे संस्कृति को एक्सेप्ट करते हैं। हाउएवर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन कल्चर,
हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसकी रियल स्ट्रेंथ है इन इट्स अ बेसिक यूनिटी, और ये सारी वैविध्यता है उसके अलावा भी उनमें एकता बनी हुई है, विगर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट एंड अमेजिंग डाइवर्सिटी विद इन इटसेल्फ। तो देश के अंदर भी वैविध्यता है, बहुत सारी अलग अलग इमेजिन्स है, देन ऑल्सो दे ऑल आर बेसिकली यूनाइट, एक है। तो ये कंट्री के अंदर पीपल हु बिलोंग टू ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट, येट it is this diversity that bind one Indian with another, जो ये थॉट से जुदा है कि ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी इनसे जुड़े हुए हैं, विथ अनदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड द कंसेप्ट ऑफ वन बेसिक कल्चर, एक ही संस्कृति, एंड वन नेशन हैज़ कंटिन्यूड टू थ्रिल एवन टुडे। तो आज ही वो चला आया हुआ है पुरानी पाश्चात्य संस्कृति और उसकी धरोहर हमें मान ली गई है। तो यहाँ पर मैंने बताया था वैसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। तो एक पार्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इट इज़ ऑफ सोशल लाइफ ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्ट इंडिया जिसके अंदर गुजरात और उस गुजरात के आसपास के स्टेट्स आते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ गुजरात, एंड सिंस गुजरात लाइज टू द वेस्ट इंडिया, ओके, तो गुजरात जो है वो वेस्ट इंडिया के बिलोंग्स कर रहा है। लेट अस बिगिन विद द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट की बात करते हैं तो डिस्पाइट हैविंग एन एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन, बहुत ही लंबी दरियाई सीमा है गुजरात के अंदर। क्यूसिन ऑफ गुजरात इज़ प्राइमरली अ वेजिटेरियन क्यूसिन, ओके। तो गुजरात जो है वो ऐसा एरिया है जो वेजिटेरियन है, वहाँ पर जो भी पॉपुलेशन रहता है वो मोस्ट ऑफ वेजिटेरियन है। द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल इंक्लूड्स cereals, pulses, vegetables, clarified butter, that is ghee, milk, buttermilk, butter, etc. ओके, तो ये जो गुजराती लोग हैं वो उनका स्टेपल डाइट मीन्स मुख्य खाना जो है वो सीरियल्स एंड पल्सेस है, उसके अलावा सब्जी, घी, दूध, छाछ, बटर मीन्स मक्खन एट्सेट्रा। काठियावाड़ी एंड काठियावाड़ी मील का मतलब है काठियावाड़ी खाना, वो बहुत ही फेमस है। और उसके अलावा दाल बाटी आर वेरी पॉपुलर। काठियावाड़ी एंड दाल बाटी आर वेरी पॉपुलर ड्यू टू दिस वास्ट कोस्ट लाइन, बहुत ही लंबी दरियाई सीमा है, उसकी वजह से वेस्ट इंडिया कंज्यूम एग, फिश एट्सेट्रा। ओके, तो ये जो है दरिया किनारे के लोग वो फिश एंड एग ऑल्सो कैन हैव कंज्यूम। यू ऑल आर यू कैन सी दैट फूड, वेस्ट इंडिया का फूड देख रहे हो, यहाँ पर बाजरा का रोटला दिया गया है, रोटी दी गई है, पूरी भी है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़ ऑफ सब्जी दी गई है, दाल है, गुलाब जामुन है, छाछ दी गई है, सलाद दिया गया है। ओके, सो दैट ऑल हैव टू बी गिवन। देन मोरओवर आइसक्रीम इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर, दूध है, राइस है पापड़ के साथ, दैट ऑल हैव टू बी गिवन। और लास्ट में पान भी रखा गया है और पानी भी है।
Okay, so that way you can have to observe this meal of गुजराती और काठियावाड़ी। वेस्ट का मैन वियर धोती, जोधपुरी ट्राउज़र, चोइनी पैजामा, लूज फ्रॉम द वेस्ट टू द थाई एंड टाइट फ्रॉम द थाई टू एंकल। ओके, तो कमर से नीचे का हिस्सा जो है वो ढीला होता है थाई तक का, और थाई से नीचे पैरों के नीचे तक का, एंकल तक का जो हिस्सा होता है वो फिटिंग किया हुआ होता है, तो उसको कहते हैं चोइनी पायजामा। एंड शॉर्ट प्लेटेड फ्रॉक्स दैट इज कॉल्ड अंगरखू, और कुर्ता। अंगरखू कहते हैं ऊपर वाला जो होता है वो उसको, और कुर्ता भी पहनते हैं। दे ऑल्सो कैरी अ स्टोन। स्ट्रॉल का मतलब है जो शॉल होती है वो, जिसको खेस कहते हैं। ऑन देयर शोल्डर, खेस डालते हैं अपने कंधे पर। वुमन वियर साड़ी। इन राजस्थान मैन वियर धोती एंड शॉर्ट प्लेटेड फ्रॉक स्कर्ट दैट इज अंगरखू, जो मेल लोग पहनते हैं, अंगरखू जिसको कहते हैं। वुमन वियर कलरफुल प्लेटेड एंकल लेंथ स्कर्ट, जिसको घाघरा कहते हैं। ओके, तो घाघरा और चोली पहनते हैं। एंड लॉन्ग वेस्ट लेंथ ब्लाउजेस, जिसको चोली कहते हैं। इन महाराष्ट्र वुमन वियर 9 यार डिवाइडेड साड़ीज। ओके, तो नववारी साड़ी कहते हैं जिसको। नववारी साड़ी मीन्स लंबी साड़ी होती है। जनरली जो साड़ी मार्केट में मिलती है वो 5 वार की होती है। 9 वार की साड़ी बहुत ही लंबी होती है, नववारी, और कछोटो जिसको कहते हैं। ओके, जो कछड़ा करते हैं। टुडे इन डेवलपिंग सोसाइटी मैन वियर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, पैंट शर्ट, while women wear सलवार कमीज और ट्राउजर्स। तो दोनों के पहनावे में अलगता ही है। पीपल ऑफ रूरल एरिया एंड ट्राइबल ड्रेस अकॉर्डिंगली टू द रिलीजन दे लिव इन। तो गांव के लोग जो है वो जहाँ पर रहते हैं उस हिसाब से वो अपना ड्रेसअप करते हैं। द हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड सीमेंट। जो घर बने हैं वो सीमेंट, रेती और पत्थरों के बने हैं। ट्राइबल्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड हिली एरिया लिव इन हट मैन ऑफ बैम्बू। और जो ट्राइबल्स है वो लोग कहाँ पर रहते हैं? वो हट में रहते हैं। हिली एरिया में जो हट होते हैं, झुपड़ी होती है वहाँ पर, और झुपड़ी बाम्बू और टीक ब्रांचेस से कलेक्ट करके बनाई हुई, स्कैटर्ड ओवर द एरिया दे लिव इन। और जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो उसके घर बनाकर रहते हैं। इन द विलेजेस ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हाउसेस आर मेड ऑफ सैंड, स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट। ओके, तो यहाँ पर आपको जो नौवारी साड़ी कैसे पहन के खड़े हैं वो दिखाया गया है। राजस्थानी ड्रेस भी बताया गया है, घाघरा और चोली। ऊपर वाला जो है इसको अंगरखू कहते हैं। पगड़ी है, इसको अंगरखू कहते हैं। ये जोधपुरी पहना हुआ है, नौवारी साड़ी पहनी हुई है, और ये चोली है, और इसके नीचे जो पहना हुआ है वो घाघरा है। ओके, सो दैट वे यू कैन हैव द ड्रेस। घर जो है मॉडर्न रेसिडेंशियल इन द फॉरेस्ट एरिया,
जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर वुडन के होते हैं घर, लकड़े के घर होते हैं। और मॉडर्न रेसिडेंस जो होते हैं सीमेंट, ईंट, पत्थर, रेती से बने हुए होते हैं। अब है पीपल स्पीक गुजराती, मराठी, कोंकणी, राजस्थानी एंड हिंदी। तो ये सारी लैंग्वेजेस वहाँ पर बोली जाती है। पीपल यूज़ लोकल डिलेक्ट्स इन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एरिया। तो उनके जो सब कास्ट है उस हिसाब से उनकी लैंग्वेजेस भी डिलेक्ट्स अलग पड़ते हैं, टोन्स अलग होते हैं। जैसे कि गुजराती तो है, गुजराती में भी काठियावाड़ी है। ऐसे महाराष्ट्र में मराठी तो है, उसके साथ कोंकणी ऑल्सो देयर। वैसे ही राजस्थान के अंदर हिंदी बोली जाती है, उसके साथ मारवाड़ी लैंग्वेजेस ऑल्सो भी देयर। तो डिलेक्ट्स ऑल्सो लोकल। पीपल इन इंडिया एन्जॉय फेस्टिवल्स। बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। रास एंड गरबा ऑफ गुजरात बहुत ही जाने माने होते हैं पूरे विश्व के अंदर। फोक सॉन्ग एंड डांसेस ऑफ द राजस्थान आर डिफरेंट, एस्पेशली घूमर। ओके, तो राजस्थान का घूमर, गुजरात का रास एंड गरबा, लावनी महाराष्ट्र का। ओके, तो रास एंड गरबा इज ऑफ गुजरात, रास गरबा गुजरात का है। फोक सॉन्ग एंड डांसेस एंड घूमर जो है वो राजस्थान का है। एंड लावनी इज ऑफ महाराष्ट्र। द फेयर ऑफ तरनेतर, भवनाथ, शामलाजी, डांग दरबार, ये सारे जो है वो फेयर्स है, मीन्स ये मेले हैं। दैन फेस्टिवल्स, दिवाली, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस एट्सेट्रा आर बहुत ही अच्छे से मनाए जाते हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस, जो रास गरबा दिया गया है और फोक सॉन्ग के लिए यहाँ पर राजस्थानी लोग इकट्ठा हुए हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस। नेक्स्ट सेशन में हम सोशल लाइफ ऑफ पीपल देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू।